नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम मापन और मूल्यांकन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है इवेल्युएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मूल्यांकन को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। इसका आंसर होगा ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन, मौखिक परीक्षाएं और लिखित परीक्षाएं। दूसरा क्वेश्चन है रिटन एग्जामिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू, लिखित परीक्षाओं को बांटा जा सकता है। कितने भागों में? इसका आंसर होगा ऐसे टाइप, निबंधात्मक परीक्षाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप, विकल्पनात्मक परीक्षाएं एंड शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरात्मक परीक्षाएं। तीसरा क्वेश्चन है विच इज a characteristic of essay type examination, निबंधात्मक परीक्षाओं की कौन सी विशेषताएं हैं? आंसर होगा इकोनॉमिकल, मितव्ययी, यानी निबंधात्मक परीक्षाओं के निर्माण में खर्चा कम लगता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें जो अधिगमकर्ता होता है वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। एंड इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी, और इसमें व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है विच इज अ ड्रॉबैक ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, निबंधात्मक परीक्षाओं की कौन सी कमियां है? इसका आंसर है लो रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का अर्थ होता है विश्वसनीयता, यानी ये जो परीक्षाएं होती है वो कम विश्वसनीय होती है। सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिपरकता का इसमें प्रभाव रहता है। इसमें टीचर किसी को ज्यादा नंबर दे सकता है, किसी को कम दे सकता है, यानी पक्षपात वाली ये परीक्षाएं होती हैं। एंड लो रिप्रेजेंटेशन, इसमें प्रतिनिधित्व की कमी रहती है। पांचवा क्वेश्चन है विच कैन बी इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो विकल्पनात्मक परीक्षाएं हैं उनकी विशेषताओं में शामिल किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा टाइम सेविंग, यानी जो विकल्पनात्मक परीक्षाएं होती है वो समय बचाने वाली होती है। इजी टू मार्क, इसको जांचना बहुत ही सरल होता है। एंड ऑब्जेक्टिविटी, इसमें व्यक्तिपरकता का प्रभाव नहीं होता, यानी इसमें टीचर है वो पक्षपात नहीं कर सकता। छठा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट आर डिस्कार्डेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट को किस कारण त्याग दिया गया है? इसका आंसर है डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन, इन परीक्षाओं का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल है। नेग्लिजेंस ऑफ थॉट, विचारों की इसमें नगण्यता रहती है, यानी इसमें अधिगमकर्ता अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकता। एंड ग्रेटर चांसेस ऑफ चीटिंग, और इनमें नकल करने के अवसर है वो ज्यादा प्राप्त होते हैं। सातवां क्वेश्चन है विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्राइमिनेशन ऑफ साउंड्स, स्वर विभेद के संबंध में विद्यार्थियों के अधिगम का पता लगाने के लिए किस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर होगा लिसनिंग टेस्ट। आठवां क्वेश्चन है टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली, किस प्रकार की परीक्षाओं में जो स्कोर होता है वो जल्दी से और लगातार हो सकता है? आंसर होगा ऑब्जेक्टिव, यानी विकल्पनात्मक जो परीक्षाएं है उनमें स्कोर है वो जल्दी से और लगातार हो सकता है। नौवां क्वेश्चन है फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, मूल्यांकन का जो फॉर्मेटिव रूप होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? फॉर्मेटिव का अर्थ होता है निर्माणात्मक या रचनात्मक। इसका आंसर होगा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का निम्नतम स्तर, यानी फॉर्मेटिव जो परीक्षाएं होती है उनमें सिर्फ यूनिट टेस्ट लिया जाता है। 10वां क्वेश्चन है इन विच कैटेगरी डज द यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉल, इनएप्रोप्रिएट का अर्थ होता है बेमेल, यानी किस प्रकार की परीक्षाओं में बेमेल शब्दों का यूज किया जाता है? इसका आंसर होगा लेक्सिकल एरर्स, लेक्सिकल का अर्थ होता है शाब्दिक। 11वां क्वेश्चन है लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज, भाषा एरर को सही किया जाना चाहिए
जब लक्ष्य हो। आंसर होगा लर्निंग, यानी जब सीखने का लक्ष्य होता है तो उसमें जो गलतियां होती है कम्युनिकेशन के समय वो सही की जानी चाहिए। 12वां क्वेश्चन है द टेस्टी हैज टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ करेक्ट ऑप्शन, यानी जो परीक्षार्थी है उसे जो अंडरलाइन शब्द है वो सही विकल्प के साथ हटाने हैं। विच स्किल इज टेस्टेड इन दिस स्टेटमेंट, इसमें किस प्रकार की परीक्षा का कौशल है? तो आंसर होगा राइटिंग, यानी अध्यापक के द्वारा अधिगमकर्ता के लेखन कौशल का टेस्ट लिया जा रहा है। 13वां क्वेश्चन है मेजर्स अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक टास्क विच ही विल लेटर बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। किस प्रकार की परीक्षाओं में या किस प्रकार के मापन में विद्यार्थियों की उपलब्धि के विशेष कार्य को मापा जाता है? आंसर होगा इसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी उपलब्धि परीक्षण। 14वां क्वेश्चन है टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर भाषा कौशल को मापने वाली परीक्षा है। आंसर होगा सब्जेक्टिव। 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलर इन लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा को सीखने में असफलता के कारण क्या है? आंसर होगा इसका ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। 16वां क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर्स रेफर टू, जो व्याकरणीय जो एरर्स होते हैं वो किस में आते हैं? आंसर होगा एरर्स इन सिंटैक्स। 17वां क्वेश्चन है इवेल्युएशन इन ए टीचिंग प्रोग्राम, शिक्षण कार्यक्रम में जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, कैसी उसकी भूमिका होती है? तो आंसर होगा इसका इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन्स ऑल्सो, यानी जो मूल्यांकन होता है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होता है और यह जो लेसन्स दिए जाते हैं उसके दौरान भी चलता रहता है। 18वां क्वेश्चन है ए गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी अच्छा जो उपलब्धि परीक्षण है वो कौन सा होता है? आंसर होगा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस, यानी वो परीक्षाएं अच्छी मानी जाती है या उपलब्धि परीक्षण अच्छे माने जाते हैं जिसमें विकल्पनात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न शामिल किए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है इवेल्युएशन इन एजुकेशन इज, शिक्षा में मूल्यांकन क्या है? आंसर होगा बोथ कंटिन्यूअस एंड कम्युलेटिव। 20वां क्वेश्चन है एन अटेनमेंट टेस्ट एम्स टू मेजर, उपलब्धि परीक्षण के मापन का लक्ष्य है। आंसर होगा हाउ मच ए लर्नर हैज लर्नड ऑफ व्हाट ही हैज बीन टॉट, यानी अधिगमकर्ता को जितना सिखाया गया है उसमें से उसने कितना सीखा है, यही मापन का कार्य अटेनमेंट टेस्ट में किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है हाईली रिलायबल टेस्ट इज, यानी सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो परीक्षाएं होती है वो कौन सी होती है? आंसर होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 22वां क्वेश्चन है यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इवेल्युएशन, जो यूनिट परीक्षाएं ली जाती है यानी एक पार्ट का मान लो टेस्ट लिया तो वो किस प्रकार का मूल्यांकन है? आंसर होगा फॉर्मेटिव। 23वां क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टेस्टेड थ्रू टाइप क्वेश्चंस, विद्यार्थियों के प्रोनाउंसिएशन को यानी उच्चारण को किस प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा मापा जा सकता है या किस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा मापा जा सकता है? आंसर होगा ओरल टेस्ट, यानी उनकी मौखिक परीक्षाओं के द्वारा ही उनके प्रोनाउंसिएशन को मापा जा सकता है। 25वां क्वेश्चन है द स्किल्स विच शुड बी टेस्टेड आर, यानी कौशल जो अवश्य ही मापा जाना चाहिए या उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए कौन सा है? आंसर होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी चारों कौशल की परीक्षाएं होनी चाहिए। 26वां क्वेश्चन है प्रोफिशिएंसी इवेल्युएशन इंक्लूड्स, प्रोफिशिएंसी मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। आंसर होगा स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। 27वां क्वेश्चन है व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं यानी निदानात्मक परीक्षाएं क्या होती है? आंसर होगा टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर्स, अधिगमकर्ता की समस्याओं का पता लगाना ही डायग्नोस्टिक टेस्ट है। 28वां क्वेश्चन है व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग,
उपचारात्मक शिक्षण क्या है? आंसर होगा एम्ड टू इम्प्रूविंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर्स, अधिगमकर्ता की समस्याओं को सुधारना और समाधान करना। 29 नंबर क्वेश्चन है, इवेल्युएशन आर डिवाइडेड इनटू, मूल्यांकन को डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? आंसर होगा फॉर्मेटिव टेस्ट एंड समेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट एक साल में या एक सत्र में 4 बार लिए जाते हैं। समेटिव टेस्ट जो हाफ ईयरली और जो ईयरली एग्जाम होते हैं वो होते हैं जो साल में 2 बार लिए जाते हैं। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव और जो समेटिव मूल्यांकन की जो उदाहरणा है किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर होगा माइकल शेरिवन। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज हमने पढ़े। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा कौशल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।